जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पदबंध, जो कि कक्षा 12वीं में बिहार बोर्ड से 2 से 4, कभी कभी 6 भी पूछा था, लेकिन बहुत पहले 2 से 4 ही अंक का प्रश्न से आते हैं पदबंध से। तो 2 या से 4 अंक हम लोग कंफर्म कर लेंगे और इससे संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभ्यास सीरीज, या तो आप गेस्ट पेपर खरीदते होंगे या गेस्ट पेपर से प्रैक्टिस कर ही रहेंगे तो उसी से भी हो जाएगा, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि उस पर थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, कुछ को डिस्कशन भी कर दिया जाएगा। देखिए, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, ये पद है और पदबंध हो गया। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये लिंग, कारक, वचन, विशेषण आदि के नियम से अनुशासित हो जाते हैं, अर्थात व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं, उसे पद कहते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया, सीता ने पढ़ा, तो इसका कुछ नियम है। अब यहाँ पर ये नहीं रहेगा कि मोहन ने खाना खाया, मोहन खाया खाना, ऐसे मतलब इस तरह का नहीं रहेगा। थोड़ा सा इसका एक नियम है, कुछ कायदे हैं। पदबंध, जब 2 या 2 से अधिक पद नियम जब दो या दो से अधिक पद नियत कर्म, नियत जो होता है ना कि साफ स्पष्ट इरादा, नियत कर्म और निश्चित अर्थ में नियत कर्म हो और निश्चित अर्थ में एक व्याकरणीय इकाई का काम करते, एक व्याकरणिक जो इकाई है उस तरह के काम करे, उसे पदबंध कहते हैं। जैसे सोहन रोहन का दोस्त है, मोहन सोहन का दोस्त है, वह मेरा विद्यालय है, इत्यादि इत्यादि। प्रैक्टिस हम कराएंगे तो लोग समझ जाइएगा, इसका तो ज़्यादा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग को कक्षा 12वीं के अनुसार उस स्तर का ही अध्ययन करना है। रचना की दृष्टि से पदबंध के लिए कुछ नियम हैं। इसमें एक से अधिक पद होते हैं। यह पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। जैसे इसने जो देखे ना, सोहन रोहन का दोस्त है, या ना लिख दे सकते कि रोहन दोस्त है, रोहन का दोस्त है, कोई होगा। यह पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, स्वयं वाक्य नहीं होता। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, स्वयं वाक्य नहीं होता, इसलिए इसको वाक्य उपवाक्य भी नहीं कहा जाता, किसी का भाग ही होता है। ठीक है, पदबंध के कुछ भेद हो गया है। संज्ञा सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध या अवयव पदबंध, इसी को ही कहते हैं। आइए सभी को एक बार बारीकी से जान ले। 4 अंक का ही ना हमको पूछना है, 2 से 4 ही अंक को पढ़ना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आइए दोस्तों, देखते हैं पदबंध का भेद। तो पहला है हम लोग का संज्ञा। तो संज्ञा से ही पता चल जा रहा है कि संज्ञा हम लोग क्या कहते थे, किसी नाम को ही संज्ञा कहते थे। आइए फिर देखते हैं। संज्ञा पदबंध, ऐसा पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे या काम करे, उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। या पदबंध का अंतिम वाक्य, पदबंध का अंतिम वाक्य संज्ञा हो और बाकी सब उसी पर आश्रित हो, तो उसे भी हम लोग संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे निरंतर प्रयास करने वाला छात्र अवश्य सफल हो जाता है। क्या हो गया भैया, प्रयास करने वाला कौन, निरंतर लगातार प्रयास करेगा, तब तो प्रयास कौन होते हैं, जो लगातार प्रयास करते हैं। तो सर्वनाम पदबंध, ऐसा पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, उसे कार्य या काम करे, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे आप सबसे लोकप्रिय नेता थी, तो फिर पुलिस क्यों पकड़ा, ये तो बात है ना भाई। आप इतना पूरा इज्जतदार हैं, पूरा दम, फिर पुलिस पकड़ ही ली तो आपकी क्या ही इज्जत रह गया क्या। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना। विशेषण पदबंध,
ऐसा पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण विशेषण पदबंध न कहते हैं हो पदबंध, तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे इस क्षेत्र में सबसे आकर्षक घर मोहन का है, इस मोहल्ले में सबसे सुंदर गाड़ी रामू का है इत्यादि। क्रिया पदबंध, ऐसा पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर एक क्रिया पद का निर्माण, एक क्रिया पद का कार्य करे तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे पुलिस को देखते ही चोर तेज गति से भाग गया, शिक्षक को देखते ही बच्चे खेल छोड़ क्लास में चल गए, भाग गए, ऐसा भी होता है ना। तो एक रह गया है हम लोग का क्रिया विशेषण पदबंध या अवयव विशेषण अवयव पदबंध। इतना में नहीं आता तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। आइए दोस्तों, लास्ट हम लोग का पदबंध का भेद बचा हुआ है, क्रिया विशेषण पदबंध या अवयव विशेषण अवयव पदबंध। ऐसा पदबंध जो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे या और कब, कहाँ, कैसे या कितना का बोध कराए तो उसे क्रिया विशेषण या अवयव पदबंध कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे बोलता है तो क्या होगा, कैसे, क्या धीरे धीरे। वह पहले से बहुत अधिक पढ़ने लगा, कितना, वह आधी रात तक उसका इंतजार किया, कब तक, इत्यादि। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसका यथाशीघ्र हम देख रहे हैं, इसका प्रैक्टिस प्रोवाइड करा देंगे उदाहरण के तौर पर, जिसे कि समझ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा तुलता मालूम नहीं है, 4 नंबर का है तो एक बार देख लेंगे, 2 से 4 अंक का ही आता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।